नमस्कार सभी को। जॉब और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। बात करेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 के बारे में, जिसके लिए लास्ट डेट है 4 जुलाई 2025। जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है वो एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट हैं। पे लेवल रहेगा लेवल 7, 6, 5 और 4। तो ये लेवल 7 की पोस्ट है। ये सारी पोस्ट जो 16 तक हैं, सेक्शन हेड तक, ये सभी पोस्ट आएंगी 11, 7 पे स्केल के अंडर यहाँ तक। और ये एज का क्राइटेरिया दिया गया है। ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी ये। नेक्स्ट है लेवल 6 की पोस्ट कौन सी हैं? ये ये 17 नंबर सीरीज से लगा के और आगे तक हैं। ये एज का क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट होते हैं, ग्रुप बी और सी की पोस्ट होती हैं। ये यहाँ तक है, सीरियल नंबर 25 तक जो पोस्ट है ये सारी आएंगी लेवल 6 के अंदर। अब पे लेवल 5 के अंदर जो पोस्ट है ये सारी ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी। और इनके अंदर ये एज का क्राइटेरिया है 18 से 27। जो ग्रुप बी की पोस्ट थी ना, उनमें लगभग 18 से 30 एज का क्राइटेरिया था, और इसके अंदर है 18 से 27। ठीक है, और ये लेवल 4 की हैं। तो ये अलग अलग तरह की पोस्ट हैं। ये इनका एज का क्राइटेरिया है और ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। ये वैकेंसीज और रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है। अच्छा, ये एज लिमिट दिया गया है सभी के लिए। 18 से 27 है, 20 से 30 है। ये अलग अलग पोस्ट वाइज दिया गया है, पहले हमने देखा था वही है, सारा दोबारा रिपीट कर रखा है। अच्छा, इसके अंदर रिजर्वेशन का बताया हुआ है। SC ST के लिए रिजर्वेशन रहेगा, SC ST के लिए रहेगा 5 साल का, और OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए रहेगा 10 साल का। और ऐसे ही यहाँ पे ये अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है एडिशनल परमिसेस। ये होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, और ये अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, और ये विडोज डाइवोर्स सिंपल के लिए, और फिर ये जो है SC ST के लिए, SC ST के लिए रहेगा अपना 40 साल तक, और नॉर्मल जो वुमेन हैं, विडोज हैं या डाइवोर्स्ड हैं, तो उनके लिए 35 साल रहेगा। अच्छा, ये जो भी ऊपर जो टर्म दी गई हैं वो समझ नहीं आए तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है उनकी। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस सर्टिफिकेशन फॉर्मेशन। अब हम एग्ज़ाम के बाद पैटर्न के बारे में देखेंगे। सैलरी और एज का हो गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए रहेगा बैचलर्स डिग्री, या फिर और में दिया गया है बच्चे के पास होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, पर स्टैटिस्टिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पे जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऑल अदर पोस्ट के लिए दिया गया है बैचलर डिग्री, बाकी सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई? ऑनलाइन अप्लाई होगा। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 100 रुपये। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे रखे हैं और इनके साथ में कोड दे रखे हैं। आप कोई भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, टाइप 1 और टाइप 2। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। स्कीम ऑफ टाइप 1 एग्ज़ामिनेशन, सब्जेक्ट्स आएंगे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट यानी कि मैथ, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सभी में रहेंगे 25-25 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, और इनके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और टाइम जो है, टाइम है 1 घंटे का। स्कीम ऑफ टायर 2 एग्ज़ाम, अलग अलग सेक्शन रहेंगे। ये है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और ये है टोटल मार्क्स। स्कीम ऑफ टायर 2 एग्ज़ाम में क्या रहेगा? ये तो रहेंगे सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग
और ये रहेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, ये मैक्सिमम मार्क्स और ये टाइम अलॉकेटेड। ऐसे सेक्शन 2 में सेशन 1 का ही पार्ट है ये। इसमें आएगा इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये है टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और ये टोटल मार्क्स। ठीक है, इसके लिए भी हर सेक्शन के लिए इसमें टाइम मिलेगा वही 1 घंटे का। अच्छा, सेक्शन 3 कंप्यूटर टेस्ट होएगा। ये है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के और ये है टाइम। ऐसे ही सेशन 2 15 मिनट का टाइम मिलेगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा सेकंड नंबर पे, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का होगा और टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, अब ये अलग अलग बता रखा है। सेक्शन 1 में क्या क्या आएगा, मैथ्स, रीजनिंग, सेकंड में इंग्लिश और जीए, थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और फोर्थ में होगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ठीक है, ये सभी के लिए अलग अलग टाइम अलॉट कर रखा है। जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा वीडियो को पॉज करके देख लेना। अच्छा, एक चीज़ ये बता रखी है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। यानी कि हर एक पेपर में टोटल कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, बल्कि सेक्शनल कट ऑफ में आना चाहिए बच्चे को, तभी क्वालिफाई माना जाएगा। ओके, अब दे विल बी नेगेटिव मार्किंग। देखो, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 एंड 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। यानी कि पेपर 1 में तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क की और पेपर 2 में रहेगी 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। ओके, फिर है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में क्या होगा, सेक्शन 4 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट इन सेक्शन 2 ऑन द सेम डे। उसी दिन होगा 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट। इसके अंदर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। यानी कि 2000 की डिप्रेशन के साथ कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, 15 मिनट में आपको टाइप करना होगा। बस यही थी इसके अंदर अपने काम की बातें। अच्छा, डिटेल्ड सिलेबस में दिया गया है। टीयर 1 सिलेबस के अंदर क्या आएगा, जीए के अंदर ये टॉपिक आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस के टॉपिक और ये क्वांट के टॉपिक्स। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और फिर टीयर 2 में आएगा पार्ट ए मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके अपना नोट डाउन कर लेना अच्छे से और अच्छे से तैयारी करना। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी दिया गया है। पार्ट बी सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये फिर से रीजनिंग दी हुई है पार्ट बी में जो है सेकेंड पेपर के लिए। और ये इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। फिर पार्ट बी सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1। ठीक है, तो टीयर 2 का जो है उसका अलग अलग सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दे रखा है। ये आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना और अच्छे से प्रिपरेशन करना। और ये दिया गया है स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होगा, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएशन में ले रखा है तो उनके लिए ये सिलेबस अलग से रहेगा। तो आप अच्छे से अपना सिलेबस को नोट डाउन करके और अपनी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।